दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय बड़ी भिड़ंत देखी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के 27 मिनट लंबे भारत विरोधी बयान का जवाब मात्र 4 मिनट में भारत की यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधि ने दे दिया और इसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मोर्चा संभालने वाले हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर उनकी तकरीर होने वाली है और अब पूरे भारत की निगाहें एस जयशंकर के बयान पर है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज करता है। इतना ही नहीं, भारत किस तरह से यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सदस्यता को पिच करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। यूं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन में स्पीच देने के लिए जाते, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के खराब होते संबंधों के कारण भारतीय विदेश मंत्री वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये बात हम सभी को पता है कि किस तरह से भारतीय विदेश मंत्री दुनिया भर के पत्रकारों को सटीक जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका जवाब पाकिस्तान के लिए होने वाला है। इससे पहले अचानक से भारतीय विदेश मंत्री ने ब्रिक्स की मीटिंग भी अमेरिका के अंदर की और इसने अमेरिका के खेमे में खलबली मचा दी। इस समय यूनाइटेड नेशन और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है और इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल भारत के ऊपर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। और क्या ही कार्टून प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, जो कि यूएन की टेबल को बार बार पटकता हुआ दिखाई दिया। मतलब लिटरली कोई भी ऐसा विदेशी लीडर नहीं है जो इस तरह की बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर करता हो और इस तरह से यूनाइटेड नेशन की टेबल को पटकता हो और माइक पर हाथ मारता हो। बहरहाल उन्होंने कहा, भारत जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाता है। शरीफ ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने मजबूती और हिम्मत से उसका जवाब दिया। इतना ही नहीं, भारत के 7 फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया। ऐसे दावे भी यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने पानी के मुद्दे पर भी भारत को घेरा। शरीफ ने कहा, भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है और अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने इसे पाकिस्तान पर सीधा हमला बताया और कहा कि दुश्मन एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। शहबाज शरीफ ने भारत पर आतंकवाद से जुड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भारत शांति की बजाय टकराव की राह चुनता है और दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए ये खतरा है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि भारत पाकिस्तान मुद्दे को सुलझाने में तीसरे पक्ष की मदद ली जाए। वहीं अब इस पर भारतीय प्रतिनिधि ने किस तरह से बखूबी से पाकिस्तान की धज्जियां यूनाइटेड नेशन के मंच पर उतारी, इसको जरा सुनिए। Witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. भारतीय राजनयिक ने कहा, Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Murid ke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting.
अब यहाँ पर दोस्तों कई सवाल है कि अगर पाकिस्तान सच में ये युद्ध जीता है तो वह बार बार तीसरे पक्ष को और यूनाइटेड नेशन को भारत पाकिस्तान मामले में आने को क्यों कह रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से अमेरिका के आगे पीछे पाकिस्तान घूम रहा है ये दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, जिसके बाद वह अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और भारतीय डीजीएमओ को फोन करके लड़ाई रोकने की अपील की, जिसको भारत ने माना। लेकिन ये तो पाकिस्तान है, इन्होंने करगिल को 20 साल बाद माना कि इन्होंने धोखा दिया था, अपने सैनिकों को उठाने से मना कर दिया था। 4 युद्ध हारने के बावजूद अपने जनरल को नए नए अवार्ड से नवाजा गया और अपनी किताबों में चारों युद्ध में अपनी जीत के दावे किए गए। यही कारण है कि पाकिस्तानी अवाम डिल्यूजन में जीती है। और जिस तरह से पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पीच दी और वहां पर पोडियम को बार बार हाथों से पीटा, ये दिखाता है कि कितनी जज्बाती लोग ये हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ। जयशंकर ने वहीं न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होस्ट की। ये कदम इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ब्रिक्स को निशाना बनाया और यहां तक कहा था कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी हितों के खिलाफ गए तो उन पर टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन इन धमकियों के बावजूद भारत ने साफ कर दिया कि ब्रिक्स दुनिया के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स यानी स्थिरता लाने वाला मंच है। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा, आज मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षीय सहयोग खतरे में है। अगर दुनिया को आगे बढ़ाना है तो यूनाइटेड नेशन और खासकर सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा फैसला और बुलिंग को खत्म करना होगा, तभी संतुलन आ पाएगा। इस मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव, चीन के प्रतिनिधि और कई अन्य देश के मंत्री शामिल हुए। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स केवल एक ग्रुप नहीं बल्कि एक आशा की किरण है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद, सहयोग और शांति की दिशा में काम करेगा। एक और बड़ा पॉइंट सामने आया, ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जल्द ही रुपए में बॉन्ड लॉन्च करने जा रहा है। इससे भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत पहचान मिलेगी। इसके अलावा फिलिस्तीन ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की औपचारिक आवेदन दिया है। यही नहीं, जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक और खास बैठक की, ग्लोबल साउथ देशों की मीटिंग। इसमें उन्होंने कहा कि महामारी, यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं की सबसे बड़ी मार ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर पड़ रही है। ऐसे में इनके लिए मल्टीलैटरलिज्म ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन उन्होंने दुख जताया कि यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थान आज कमजोर हो रहे हैं क्योंकि कुछ देश जानबूझकर संशोधन रोक रहे हैं। ये सीधा इशारा अमेरिका और ट्रंप की पॉलिसी की ओर था, जिन्होंने हाल ही में यूनाइटेड नेशन का बजट काफी कम कर दिया था। ये साफ है कि भारत अब केवल डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बल्कि एक लीडरशिप रोल निभा रहा है, चाहे ब्रिक्स की मीटिंग हो या ग्लोबल साउथ की। जयशंकर ने दिखा दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकता। बहरहाल यूएन से कई और बड़ी अपडेट सामने आने वाली है, जिस पर हम अपडेटेड वीडियो लेकर सामने आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।